अस्सलामुअलैकुम। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का मकसद है दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करना। तो लॉजिकल ऑपरेटर दरअसल कंबाइन करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को और उससे एक कंपाउंड कंडीशन बनाते हैं। व्हाट इज़ कंपाउंड कंडीशन? When an expression contains more than one condition, it is called compound condition. So logical operator are used to evaluate compound condition. मतलब वो condition जो more than one relational operator पर मुश्तमिल होता है. So there are three types of logical operator: AND operator, OR operator, NOT operator. तो पहले हम AND operator को पढ़ेंगे। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट तब ट्रू होगा जब तमाम कंडीशन ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन 1, कंडीशन 2, दो कंडीशन है। पहले का रिजल्ट भी फॉल्स आ गया, दूसरे कंडीशन का रिजल्ट भी फॉल्स आ गया। तो फॉल्स एंड ऑपरेटर फॉल्स से फॉल्स आएगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर की डिफिनीशन ये है कि व्हेन ऑल द कंडीशन आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी फॉल्स। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट तब ट्रू होगा जब तमाम कंडीशन ट्रू हो। इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स द रिजल्ट विल बी फॉल्स। Suppose A is equal to 100 and B is equal to 50. A is greater than 10, true है। A जो है 10 से बड़ा है, true है। B is greater than 10, ये भी true है, ये भी true है। तो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट तब ट्रू होगा जब बोथ कंडीशन ट्रू हो, तब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अब द कंपाउंड कंडीशन, ये भी आपके पास कंपाउंड कंडीशन है। इसका मतलब है लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन द रिलेशनल ऑपरेटर कंडीशन। अब इन दो कंडीशन को कंबाइन किया गया है तो ये आपके पास एक कंपाउंड कंडीशन है। और कैसे वो कंबाइन हुआ? एंड ऑपरेटर के जरिए। एंड ऑपरेटर का मकसद क्या है? टू कंबाइन द कंडीशन। अब A इज ग्रेटर देन 50, ट्रू है, एंड B इज ग्रेटर देन 50। तो A ग्रेटर देन 50, ये इधर से तो ट्रू आया लेकिन इधर से फॉल्स आया, तो ट्रू एंड ऑपरेटर फॉल्स से फॉल्स आएगा। इसलिए कि हमें पता है कि द एंड ऑपरेटर रिजल्ट इज ट्रू इफ बोथ ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। तो द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू बट द सेकेंड इज फॉल्स, इस वजह से इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो एंड ऑपरेटर इंडिकेट दैट इफ ऑल द कंडीशन आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी फॉल्स। और ऑपरेटर दरअसल वो ऑपरेटर है जो ट्रू होगा इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो और ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। फॉल्स और ऑपरेटर फॉल्स, फॉल्स और ऑपरेटर फॉल्स। अगर ये कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू। इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। सपोज वी हैव A is equal to 100 and B is equal to 50. A is greater than 50, ट्रू है, और B is greater than 50, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। ट्रू और फॉल्स, रिजल्ट ट्रू आएगा। इसलिए कि और ऑपरेटर बताता है इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू, इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स द रिजल्ट विल बी फॉल्स। उसके बाद है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर दरअसल इसको रिवर्स ऑपरेटर भी कहा जाता है, और ये क्या करता है कि ये रिजल्ट को रिवर्स करता है। अगर रिजल्ट ट्रू आया है तो उसको फॉल्स करता है, और अगर फॉल्स आया है तो उसको ट्रू करता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू करता है, उसका रिजल्ट, और अगर कंडीशन ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स करता है।
आपके पास नॉट ऑपरेटर है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर लेता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू कर लेता है। द कंडीशन ए इज इक्वल टू बी, तो ए तो बी के बराबर नहीं है, फॉल्स आया है, फॉल्स, इसका रिजल्ट फॉल्स आया है, नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू कर लेता है। ठीक है।